मैं अमिता डोभाल अपने चैनल के माध्यम से वाक कविता के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। प्रश्न 1, रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर, यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग मनुष्य के सांस या प्राण के लिए हुआ है, जिसके सहारे वह शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। वह रस्सी अत्यंत कमजोर है, वह कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, अर्थात जीवन नश्वर है। प्रश्न 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर, कवित्री लोभ मोह माया से मुक्त नहीं हो पाई है। वह प्रभु भक्ति के सहारे भव सागर पार करना चाहती है। उसकी सांसों की डोर कमजोर है क्योंकि उसकी आयु कम हो रही है, अर्थात मृत्यु का समय निकट आ रहा है, परंतु प्रभु मिलन की कोई आशा दिखाई नहीं दे रही। इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के लिए किए गए प्रयास विफल हो रहे हैं। प्रश्न 3, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर, घर जाने की चाह का तात्पर्य है इस भवसागर से मुक्ति पाकर अपने प्रभु की शरण में जाना, मोक्ष प्राप्ति। वह परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। उत्तर, कवित्री ने अपना जीवन सांसारिक विषयों में लिप्त होकर गंवा दिया। उसने जीवन के अंतिम समय में अपने जीवन का लेखा जोखा देखा तो उस भक्ति के फलस्वरूप प्रभु को देने के लिए सत्कर्म के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। ख, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। उत्तर, इन पंक्तियों में खा खाकर खाने का अर्थ है भोगों में लिप्त होना और न खाकर का अर्थ अपने भोग पर संयम रखना। इससे व्यक्ति त्यागी बन जाता है। अर्थात इन पंक्तियों में कवियत्री ने मनुष्य को सांसारिक भोग तथा त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी है कि विषय वासनाओं के अधिकाधिक भोग से कुछ मिलने वाला नहीं है तथा भोगों से विमुक्ता एवं त्याग की भावना से मन में अहंकार पैदा होगा, इसलिए मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। प्रश्न 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। मनुष्य को सांसारिक विषयों में न तो अधिक लिप्त रहना चाहिए और न ही उससे विरक्त होना चाहिए, बल्कि उसे बीच का मार्ग अपनाकर संयम पूर्ण जीवन जीना चाहिए। मनुष्य को सभी प्राणियों को समान दृष्टि या समान भाव से देखना चाहिए। प्रभु की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। प्रश्न 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? उत्तर, उपर्युक्त भाव निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। प्रश्न 7, ज्ञानी से कवियत्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ज्ञानी से कवियत्री का अभिप्राय है जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया हो। कवियत्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो कण कण में है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर मंदिर और मस्जिद में खोजता फिरता है। वास्तव में ज्ञानी तो वह है
जो हिंदू मुसलमान में कोई भेद न करता हो, क्योंकि दोनों ही उसी एक प्रभु की रचना है। अपने आप को पहचानने या आत्मज्ञान रखने वाला व्यक्ति जिसने अपने अंतःकरण में ईश्वर को पा लिया हो, वही सच्चा ज्ञानी है। प्रश्न 8। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। क आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? उत्तर, समाज में व्याप्त भेदभाव के कारण देश और समाज में बहुत हानि हो रही है। उनमें से कुछ निम्नवत हैं। समाज का बंटवारा हो गया। एक वर्ग दूसरे वर्ग के बीच अकारण ही मतभेद पैदा हो गया। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा इसी भेदभाव की उपज है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान दो देश बने। भेदभाव के कारण ही उच्च और निम्न वर्ग में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। पर्वों के समय अनायास झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपसी भेदभाव के कारण ही एक वर्ग दूसरे वर्ग को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखता है। भेदभाव की उपज में अलगाववाद, उग्रवाद जैसी सामाजिक समस्याएं पैदा होती। ख आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। उत्तर, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए निम्न सुझाव अपनाए जा सकते हैं। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए सबसे पहले उन बातों की चर्चा ही न करें जिससे यह भेदभाव उपजता हो। सरकार अपनी नीतियों के द्वारा आपसी जाति भेदभाव को बढ़ावा न दे। राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का सहारा न लें। नौकरियों, शिक्षा तथा अन्य किसी भी सरकारी योजनाओं में आरक्षण को बढ़ावा न देकर योग्यता को आधार बनाना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम भी एकता, समता पर आधारित हो, जिससे युवा पीढ़ी के मन में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा न हो। आशा है वाक कविता के प्रश्नोत्तर आपको स्पष्ट हुए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।